आमतौर पर हम सब यही मानते आए हैं कि टैक्स ऑडिट जिन पर लागू नहीं होता, उनके लिए आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। एक बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, ये बदलाव है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए। मतलब असेसमेंट ईयर 2025-26 की जो आईटीआर फाइलिंग है, जी। लगता है कि उसकी ड्यू डेट मतलब नियत तारीख बदल गई है। तो आज हम इसी नई तारीख और इसके क्या असर होंगे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये जानकारी बिल्कुल सही है। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जो इनकम 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच कमाई गई है, उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 139(1) है, मतलब जो ओरिजिनल रिटर्न टाइम पर भरने की बात करता है, उसकी नई ड्यू डेट अब 15 सितंबर 2025 बदल गई है। तय की गई है। अच्छा, 15 सितंबर 2025, ये तो काफी मतलब 1.5 महीने आगे खिसक गई तारीख। तो अगर कोई इस नई तारीख तक यानी 15 सितंबर तक अपना आईटीआर फाइल कर देता है, तो उसे क्या कोई खास फायदा है? लेगी। हम्म। मतलब वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं कि उनके लिए पुराना यानी ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है या नया वाला न्यू टैक्स रिजीम। ओह, ये तो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि पुराने रिजीम में वो सारी डिडक्शंस वगैरह होती हैं। बिल्कुल। और नए में टैक्स रेट कम है पर डिडक्शंस कम है, तो ये चुनाव बहुत मायने रखता है। सही कहा। लेकिन सोचिए, अगर कोई ये 15 सितंबर की डेडलाइन मिस कर दे, मतलब चूक जाए, तब क्या होगा? देखिए, अगर ये तारीख निकल जाती है तो भी रिटर्न भरने का ऑप्शन खत्म नहीं होता। हम्म। वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसकी आखिरी तारीख होगी 31 दिसंबर 2025। अच्छा, 31 दिसंबर तक का टाइम है। हाँ, फिर तो ठीक है। या कोई दिक्कत है? दिक्कत है। यहाँ एक पेंच है, जैसा आपने पूछा। हम्म। पेंच ये है कि अगर आप 15 सितंबर के बाद यानी बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, हम्म। तो फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्या मतलब वो ऑप्शन ही चला जाएगा? जी हाँ, फिर आपको मजबूरी ने नए टैक्स रिजीम के हिसाब से ही अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, चाहे वो आपके लिए फायदेमंद हो या ना हो। अरे बाप रे! यानी अपनी पसंद की रिजीम चुनने की आज़ादी खत्म? और भी कोई नुकसान है इसके? लेट फीस वगैरह? हाँ, बिल्कुल। लेट फीस तो लगेगी ही, वो तो नियम है। हाँ। और अगर आपकी कोई टैक्स देनदारी बनती थी, मतलब टैक्स चुकाना था और वो भी आपने देर से चुकाया, तो उस पर इंटरेस्ट यानी ब्याज भी देना पड़ सकता है, सेक्शन 234A(B)(C) के तहत। ओह, लेट फीस भी और ब्याज भी। और एक और बहुत ज़रूरी बात, खासकर बिजनेस करने वालों या इन्वेस्टर्स के लिए, अगर आपने रिटर्न देर से फाइल किया, यानी 15 सितंबर के बाद, और उस साल आपको कोई लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस हो या कैपिटल लॉस, तो आप उस लॉस को अगले सालों के प्रॉफिट से एडजस्ट करने के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? ये तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हाँ, ये काफ़ी बड़ा नुकसान है। तो इसीलिए अब ये 15 सितंबर की तारीख याद रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल। तो ये तो हुई डेडलाइन की बात, लेकिन सिर्फ डेडलाइन जानना ही काफी नहीं है, है ना? रिटर्न सही भरना भी तो जरूरी है। हम्म। शायद यहीं पर वो फॉर्म 26AS और AIS की बात आती है, जिसका जिक्र सोर्स में भी था। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोर्स में इस बात पर काफ़ी जोर दिया गया है। सलाह यही है कि आईटीआर फाइल करने से पहले हर टैक्स पेयर को इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके अपना फॉर्म 26AS और AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ज़रूर ध्यान से देख लेना चाहिए। अच्छा, और क्यों देखना चाहिए इन्हें? इनमें ऐसा क्या होता है? देखिए, 26AS में तो आपकी TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की सारी जानकारी होती है। और AIS, वो तो और भी डिटेल्ड है। उसमें आपके सेविंग अकाउंट का ब्याज, डिविडेंड, शेयर बाजार के ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री, लगभग सब कुछ होता है जो आपके पैन से लिंक्ड है। ओह, तो ये एक तरह से हमारी पूरी फाइनेंशियल कुंडली जैसा हुआ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। कई बार क्या होता है कि हमें कोई छोटी-मोटी इनकम याद नहीं रहती या पता नहीं होता कि कहीं से TDS कटा है, लेकिन वो इन फॉर्म्स में दिख जाता है। और अगर ऐसी कोई इनकम दिख रही है, तो फिर आपको आईटीआर फाइल करना पड़ सकता है, भले ही आपको लगे कि आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है। समझ गई। मतलब ये एक तरह से क्रॉस चेक करने और ये पक्का करने के लिए है कि हमसे कोई जानकारी छूटे नहीं। बिल्कुल। इससे गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटे, तो मुख्य बात ये, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जिन पर ऑडिट लागू नहीं, उनके लिए आईटीआर की ड्यू डेट अब 15 सितंबर 2025 है। टाइम पर फाइल करें तो ओल्ड न्यू रेजिम चुनने की आज़ादी, देर की तो ये आज़ादी गई, साथ में लेट फीस, ब्याज और लॉस कैरी फॉरवर्ड न कर पाने का रिस्क। टाइम पर कंप्लायंस जरूरी है। बिल्कुल सही कहा।
और फाइलिंग से पहले फॉर्म 26AS और AIS जरूर चेक करें। ये सलाह भी बहुत काम की है। और ये सारी जानकारी हमें मिली सीए गुरुजी चैनल के वीडियो से। टैक्स और फाइनेंस पर उनके और भी वीडियोस देखे जा सकते हैं। चलते चलते एक विचार मन में आ रहा है, क्या हमें ये फॉर्म 26AS और AIS जैसी जो जानकारी है उसे सिर्फ टैक्स फाइलिंग के टाइम पर ही देखना चाहिए, या फिर अगर हम साल भर मतलब बीच बीच में इन पर नज़र रखें तो क्या ये हमें अपने पैसों के लेन देन और टैक्स प्लानिंग को लेकर ज़्यादा प्रोएक्टिव, ज़्यादा जागरूक नहीं बना सकता? शायद इससे हम बेहतर फैसले ले सकें, बजाय इसके कि बस साल के एंड में देखें। सोचने वाली बात है ना।